आज थोड़ी पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस लिए चल रहा है? आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हम पांचों विभागों के 45 से 71 अस्थायी कर्मचारी हैं, पिछले 35-40 सालों से कार्यरत हैं। हमें अभी तक ना तो हमें विनियमित किया गया, जो कि शासन से 20 बार आदेश आए कि जो कर्मचारी आपके यहाँ संविदा पे अस्थायी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं उनको विनियमित किया जाए। इन्होंने वो भी नहीं किया। हमें एक मिनिमम वेतन से अलग कोई सुविधा तक नहीं दी आज तक, यहाँ तक कि हमें मेडिकल सुविधा तक नहीं दी, जिसके अभाव में, चिकित्सा के अभाव में हमारे काफ़ी कर्मचारी हमारे साथ मर चुके हैं और आज भी काफ़ी कर्मचारी बीमार हैं। जब हमने जीवन के अमूल्य समय 35-40 साल नोएडा प्राधिकरण के विकास में दिए हैं, तो हम इलाज कराने कहाँ जाएं? ये लेबर लोग का भी वो करते हैं शोषण, हम लोगों को बहुत शोषण हो रहा है। अब हमारी दो ही मांगे हैं, हम समस्त कर्मचारियों को कम से कम एक मेडिकल सुविधा दी जाए, बहुत ही ज़रूरी सुविधा है। दूसरा, जब हमारे कर्मचारी 40 साल सेवा करिए यहाँ और अब उसको 60 साल उम्र हो रही है, तो ये कह रहे हैं भाई कल से तेरी सेवा समाप्त। सेवा समाप्त कैसे? लेबर लॉ ये बोलता है, लेबर लॉ के आदेश हैं कि दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी की कोई रिटायरमेंट उम्र होती नहीं है। ये टेम्परेरी रोजगार है, इससे हमारी आजीविका चल रही है, इससे हम अपने परिवार को चला रहे हैं। यदि हमारे से रोजगार छिन गया तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। से पहले भी आपने अपनी मांगों के लिए कहा है जी? हाँ, पहले भी हमारी कई बार बात से हो गई है। नोएडा के सीओ बहुत अच्छे अधिकारी आए हुए हैं यहाँ, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वो गुमराह कर देते हैं। मैं तो नोएडा सीओ को भगवान मानता हूँ, वो इतने अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी उनको ऐसा गुमराह कर देते हैं कि नहीं साहब, नए बच्चों को चांस दो, उनकी कम से कम शादी हो जाएगी, ये वो करवाते हैं। दूसरा ये कि हमारे कर्मचारी को कहते हैं कल से मत आना, उसकी जगह भ्रष्टाचार के तहत अपने रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार पैसा लेके रखते हैं। ये बड़ा घोटाला हो रहा है प्राधिकरण में। नोएडा अथॉरिटी पे धरना दिया, आज से धरना दिया जा रहा है। हमारी मुख्य दो मांगे हैं। एक तो हमारी 60 साल वाली है, जो 60 साल में जो हमने इस नोएडा को सींचा है, पूरी जवानी हमने इसमें गंवा दी। अब हम जब बुढ़ियात की तरफ चले हैं तो हमको ये निकाल के बाहर खड़ा कर रहा है, तो ये कतई नाराजगी, कतई नाइंसाफ़ी है। इसके विरोध में हम बहुत ज़्यादा हैं। सगले हमारे जितने भी कर्मचारी हैं नोएडा में 45 से 71, तो हम सब विरोध में हैं। आज कब थोड़े भी दाएं बाएं बैठे बहुत कर्मचारी हैं, 45 का तो बहुत होता है। ये सगले एकजुट अभी हो जाएंगे। सबसे बहुत ज़्यादा देखो, सब हमने पूरे नोएडा को सींचा है। हॉर्टिकल्चर में हो, जल विभाग में हो, सफाई कर्मचारी हो, बिजली वाला हो, बेचारा सिविल वाले हों, सब ने पूरी जवानी अपनी इस नोएडा को दे दी और आज ये हम लोगों को बाहर निकाल के ऐसे खड़ा कर रहे हैं। या तो हमने इनकी एक हमारी मांग है, या तो हमारे बच्चों को लगाया जाए, हमको निकाल लें, नहीं तो जैसे परमानेंट वालों को ये 70-75 लाख रुपया देते हैं सम्मान के साथ, ऐसे ही हमारे कर्मचारी को कम से कम 30-35 लाख रुपया दे के और उसे बहुत इज्जत के साथ विदा करें। एक मांग तो हमारी है। दूसरी मांग है हमारी, जो आज तक हम 35-40 साल हमें इस नोएडा में करते करते होकर हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि कोई 42 साल का, कोई 45 का, 50 का, 55 का, क्योंकि हर तीसरे दिन बीमार होना। आज तक हम इस नोएडा से हमको मेडिकल नहीं मिला है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मेडिकल नहीं मिला आज तक हमको। ऐसी कोई विभाग नहीं है जहां मेडिकल ना मिलता हो। कोई एक सिक्योरिटी वाला भी 10 बंदे रखता है तो वो भी कम से कम ESI काट के उसको मेडिकल का, ESN कार्ड, किसी भी आधार से उनको मेडिकल की सुविधा देता है। पर हमारा दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि आज तक हमको मेडिकल कोई सुविधा नहीं मिली। कभी किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, बेचारे 6 बजे हमारे कर्मचारी भाई है स्वास्थ्य विभाग के, 6 बजे घर से चलते हैं, 6:30 बजे तक नोएडा पहुँचते हैं, जल्दबाजी में कहीं एबसेंट ना हो जा, कहीं कहीं मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, टांग टूट जाती है, भाम टूट जाती है, कोई भी व्यवस्था नहीं मिलती है, कोई इलाज नहीं मिलता है। एक्सीडेंट होने के बाद ही और एब्सेंट और लगा देते हैं। घर मान लो एक्सीडेंट हो गया, घर चला गया, बेचारा इतने दिन की एब्सेंट चलेगी और इलाज अपने पैसे से कराइए, कहाँ से करा पाएगा इतना? नोएडा जैसे शहर में एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नोएडा जैसे शहर हॉस्पिटल में पहुँच जाओ, कम से कम 1-2 लाख रुपये खर्चा बैठता है, जो इन बेचारे कर्मचारी में 20 हज़ार रुपये में कहाँ से आ जाएगा? अपने बच्चे को पालें या क्या क्या करें, ये बताइए आप। ये धरना प्रदर्शन आज से ही चला है। अपनी मांगों को लेकर हम 2011 लखनऊ भी गए हुए हैं, तो अभी तक कोई अधिकारी आए? अभी अधिकारी नहीं है, बता रहे हैं मीटिंग के लिए। हमने एक आश्वासन बोला है कि सीओ साहब से हमारी मीटिंग होगी। ओनली 2 मांग है, ये कहते महत्वपूर्ण मांग है, कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है जिसे हम भाई कह रहे हैं नोएडा से जोड़ दो हमें या नोएडा परमानेंट कर दो, ये नहीं कर रहे हम। ओनली मेडिकल और 60 साल वाला मुद्दा, ये 2 मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा हमारे। अब ये बोल रहे हैं कि आ जाओ मीटिंग कर लो, 1-2 बार आगे हैं। अब इनसे वार्ता बहुत पहले भी हो चुकी है, जो छोटे लेवल के हमारे अधिकारी हैं उनसे बहुत बार बोल चुके हैं। और बस हमारा जो विश्वास है हमारे सीओ साहब से है कि सीओ साहब हमको देखा 1-2 बार कि कर्मचारी हित में वो फैसले लेते हैं, तो हमारा भी यही आश्वासन है, यही हम दुआ करते हैं परमात्मा से कि हमारा भी भला हो जाए उनके द्वारा।